Hello, my dear friends. Myself, Shailendra Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, स्कूल ऑफ एजुकेशन, बीबीडी यूनिवर्सिटी, लखनऊ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशंस के टॉपिक्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके मीनिंग, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया था। और यूनिट 4 में आज हमारा सेकेंड टॉपिक है, जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे, आज डिफाइन करेंगे इस टॉपिक को, तो निश्चित रूप से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोट किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हम कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक एंड नॉइज, यानी कि इन पॉइंट्स के आधार पर हम अपने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस को या इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे क्लियर करेंगे। हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा माध्यम है या संचार या संप्रेषण एक ऐसा कह सकते हैं स्किल है या मीडियम है या माध्यम है, जिसके द्वारा कहीं न कहीं एक व्यक्ति अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग, अपनी थिंकिंग को एक दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, शेयर करता है, एक दूसरे के साथ साझा करता है। निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन की स्किल आज के दौर में ही नहीं, बल्कि अगर हम पिछले अपने ऐतिहासिक या कह सकते हैं अपने इतिहास को कहीं न कहीं सर्च करने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक दूसरे के साथ अपने विचारों का जो आदान प्रदान है, यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कहीं न कहीं हम देखते हैं एक बॉन्डिंग दिखाई देती है। वह चाहे किसी मानव जाति में हो या पशु जाति में हो या पक्षियों में हो, तरीका से अलग अलग होता है। हम लोग जो है ह्यूमन प्रजाति के लोग जो है, उनके पास अपने बोलने की क्षमता है, अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, जिसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं वो अपनी बातों को रखते हैं। अगर हम अपने अन्य एनिमल्स को देखें या बर्ड्स प्रजाति को देखें, पशु पक्षियों को देखें, तो निश्चित रूप से वहां पर कहीं न कहीं क्या है, सिंबॉलिक रूप से या सांकेतिक रूप से या कुछ ऐसी आवाजों के माध्यम से जो वर्ड्स में तो नहीं होती हैं, अल्फाबेटिक तो नहीं होती हैं, पर साउंड के द्वारा कहीं न कहीं अपनी फीलिंग को और अपनी रिक्वायरमेंट को और एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं। तो कम्युनिकेशंस का जो ये कह सकते हैं कि साधन है, कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे सपोज दैट हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, यानी कि जो संप्रेषण है, संचार है, यह हमारे जीवन में प्रतिदिन जो है घटित होता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा पार्ट हमारे जीवन का है कि जिसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम मित्रों ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे ही आपके जीवन के साथ साथ ही नहीं, बल्कि उन पशु पक्षियों के भी जीवन में कहीं न कहीं एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशंस को कहीं न कहीं हम कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए या इसे प्रोसेस करने के लिए या इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए कहीं न कहीं कुछ इसके एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे, कुछ ऐसे बेसिक कह सकते हैं बेसिक माध्यम होंगे या मीडियम होंगे, जो कहीं न कहीं कम्युनिकेशंस को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। अगर हम इस एलिमेंट्स के बाद एक अगला टॉपिक अगर हम देखेंगे, कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से जब हम उस प्रक्रिया को देखेंगे, वहां पर जाएंगे,
तो ये देखेंगे कि संप्रेषण किस प्रकार से संचालित होता है। यहां पर इस टॉपिक के अंतर्गत, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत, हम यहां पर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से मूल तत्व हैं या ऐसे कौन बेसिक्स कह सकते हैं साधन है, माध्यम है, जो कहीं न कहीं कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अगर एलिमेंट्स निकाल दिए जाएं तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशंस की प्रोसेसिंग है या जो उसकी प्रक्रिया है वह बेहतर नहीं हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इस एलिमेंट्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे जो है हमारी ये कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया संचालित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंडर, यानी कि जिसे हम एक सोर्स के रूप में भी जान सकते हैं। हम यहाँ पर इसे सोर्स के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेशंस या जो भी मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक सेंडर होगा, एक कम्युनिकेटर होता है जो अपनी बातों को अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो उसके पास अपने कुछ मैसेजेस होंगे, उसकी कुछ अपनी फीलिंग होगी, कुछ उसके अपने आइडियाज या विचार होंगे, जिनके माध्यम से वो क्या करता है, अपनी बातों को कहीं ना कहीं क्या है, एक सामने वाले के, अकेला कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा हो, या किसी ग्रुप मास जो है कम्युनिटी को कहीं ना कहीं अपना क्या है एड्रेस कर रहा हो। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या है, सेंडर के रूप में हम देख सकते हैं, और उसे हम सोर्स के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ क्या है कि जो है कि सबसे पहले एक कम्युनिकेटर का होना जरूरी है। जो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस या संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह तभी पूरी होगी जब एक कम्युनिकेटर होगा, एक सेंडर होगा, यानी एक कोई सोर्स होगा जहां से मैसेज डिलीवर हो रहा है। आप सपोज दैट करिए कि एज ए टीचर अगर हम क्लास में जा रहे हैं, हम अपने लेक्चर को वहां पर डिलीवर कर रहे हैं, तो यानी कि हम सेंडर का काम कर रहे हैं और हम वहां पे सोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज जो है या जो भी क्लास का लेक्चर है, जो भी क्लास के हमारे सिलेबस के जो नोट्स सिलेबस है, या जो उसका हम क्लास में कर सकते हैं डिफाइन कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से मैसेज क्या होता है, निकलता है, या हम कह सकते हैं मैसेज डिलीवर होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सेंडर होता है या सोर्स होता है जहां से मैसेज क्या होता है, डिलीवर होता है, या हम कह सकते हैं वहां से मैसेज का सोर्स होता है, और वो एक कम्युनिकेटर के रूप में भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वो कोई ऐसा साधन, यांत्रिक साधन भी हो सकता है, मशीनी साधन भी हो सकता है, जहां से क्या है मैसेज आपको निकलता है। सपोज दैट करिए अगर आप बैठ के रेडियो सुन रहे हैं, और रेडियो कहीं न कहीं आप बैठे हुए हैं और रेडियो से जो कोई म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है या कोई नाटक वगैरह का प्रोग्राम आ रहा है, तो आप रेडियो ऑन किए हैं और आप बैठ करके लिसनर के रूप में वहां पर रेडियो सुन रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो रेडियो से प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, यानी जो प्रोग्राम आ रहा है, तो वहां पर आप जो है देखेंगे कि रेडियो एक सेंडर के रूप में, एक आपको सोर्स के रूप में है, और आप एज ए लिसनर के रूप में वहां उसको सुन रहे हैं, तो आप उसको रिसीवर के रूप में अपने आप को मान सकते हैं। जो अभी आगे हम देखेंगे कि रिसीवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन का। बट अभी हम सेंडर की बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि मैसेज जो होते हैं या जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें एक जो बेसिक एलिमेंट्स है, हम कह सकते हैं कि वह सेंडर होता है। अगर हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने करीब 7-8 पॉइंट्स को डिनोट किया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं अगर बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सेंडर, रिसीवर और मैसेज तीन ही की बात करते हैं, यानी कि एक सेंडर होगा,
और कुछ मैसेज डिलीवर होंगे और एक रिसीवर होगा जो उसको एक्सेप्ट करता है या मैसेज को रीड करता है, डिकोड करता है, इनकोड करता है। तो हम बेसिक एलिमेंट्स में देखेंगे तीन ही बातों की बात करते हैं, लेकिन अमूमन अगर हम कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स के प्रॉपर वे में अगर ज्यादा कह सकते हैं कि विस्तृत रूप से देखने की बात करेंगे तो हमें इन सभी पॉइंट्स पे कहीं न कहीं नजर डालनी पड़ती है और देखना पड़ता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेंडर के रूप में एक ऐसा सोर्स होगा जहां से मैसेज क्या है, डिलीवर हो रहा है, जहां से मैसेज कहीं न कहीं आपके रिसीवर तक बात पहुंचाने के लिए एक सोर्स के रूप में काम कर रहा है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट के रूप में हम देखेंगे कि सेंडर या सोर्स को हम मान सकते हैं जहां से संप्रेषण या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। हम कहीं पर भी क्लास में बैठेंगे तब भी कोई न कोई एक सोर्स होगा, वो चाहे टीचर के रूप में हो, या हम कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करेंगे तो वहां पर भी कोई निश्चित रूप से वक्ता के रूप में, या हम कह सकते हैं कि वहां स्पीकर के रूप में कोई न कोई व्यक्ति होगा जो उस पूरे सेमिनार को कह सकते हैं एड्रेस कर रहा है। या हम कह सकते हैं रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मैसेज कह सकते हैं, कोई भी संदेश कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो बेसिक रूप से या हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वह सेंडर होता है। अगर सेंडर ही नहीं होगा, सोर्स ही नहीं होगा, तो निश्चित रूप से मैसेज या कोई भी संदेश, कोई भी प्रोग्राम कहीं न कहीं वह क्या है, डिलीवर नहीं हो सकता और कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो सकती। तो एक सेंडर का, एक सोर्स का हम कह सकते हैं होना बहुत जरूरी है। आगे हम देख लेते हैं, हम इनकोडिंग की बात करते हैं। इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं जो हम मैसेज दे रहे हैं या जो मैसेज हम लोगों ने डिलीवर किया रिसीवर तक जाने के लिए, या हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, इनकोडिंग को हम जो है निश्चित रूप से इस रूप में देखेंगे कि अगर कोई मैसेज है वो डिलीवर हो रहा है तो डिलीवर होने की जो प्रक्रिया है वहां पर रिसीवर तक कोई बात जाती है तो उसको मैसेज को कहीं न कहीं वो रीड करता है। जैसे सपोज दैट हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा हम देखेंगे कि अभी तो हम लोग बात करें फैक्स मशीन की, तो निश्चित रूप से जब आप यहाँ से कोई चीज आप फैक्स करते हैं और उसका जो रिसीवर हो किसी अन्य शहर में बैठा है, कहीं दूर जगह पर बैठा है, बट सेम मैसेज ही उसके पास जाकर के रिसीव होता है। आप जो भी पेज पे मैटर आप अपना लिखे हैं, राइट किए हुए हैं, वो निश्चित रूप से जब आप मशीन में डालेंगे फैक्स मशीन के थ्रू कहीं न कहीं वहां पर सेम जाके निकलता है। यह जो प्रक्रिया है कहीं न कहीं आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल माध्यम से हम कहीं न कहीं चीजों को वहां पर उसको पहुंचाते हैं। तो जो आपका मैसेज है, वो जो पेपर है, वो कहीं न कहीं उसमें इलेक्ट्रिकल जो कह सकते हैं डिवाइस होती है, वो उसको रीड करती है और रीड करके कहीं न कहीं उसको इनकोडिंग के रूप में उसको जो है कह सकते हैं उसको विश्लेषित कर सकती है। इनकोडिंग का मतलब हो गया अगर कोई चीज कह सकते हैं कोड में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उस कोड को हमने एक तरह से कह सकते हैं डिकोड कर दिया, या हम कह सकते हैं कि उस कोड को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। तो वो जो प्रक्रिया है वहां से इलेक्ट्रिकल कंडीशन के माध्यम से उस जो पेज पे लिखी हुई बातें हैं वो कहीं न कहीं जाके अन्य शहर में या जहां पर भी रिसीवर बैठा हुआ है वहां पर सेम कंडीशन में जाकर के वो उसी मैसेज आपका सेम जो है उसी तरह से निकल आता है। तो कहीं न कहीं इनकोडिंग की प्रक्रिया जो होती है, जब हम कोई मैसेज सेंडर से या सोर्स से डिलीवर कर देते हैं तो इनकोडिंग की प्रक्रिया होती है, और इनकोडिंग की प्रक्रिया के बाद हम क्या कर सकते हैं कि वो मैसेज वहां पर डिलीवर होता है। हम थर्ड पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि मैसेज को हम देखते हैं कि मैसेज क्या है। मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट करिए कि आप जो है टेक्स्ट के रूप में कोई मैसेज दे रहे हैं, लेटर के रूप में आप दे रहे हैं, सिंबल के रूप में आप कोई मैटर दे रहे हैं, या कुछ सांकेतिक रूप से देखते हैं मैसेज देते हैं। अमूमन आजकल आप देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह जब हम चैट करते हैं तो उसमें इमोजी के माध्यम से भी हम अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। तो मैसेज की जो प्रक्रिया है वह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेज किस रूप में दिया जा रहा है, मैसेज
रिसीवर तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं ईमेल का भी माध्यम हो सकता है, व्हाट्सएप चैट का माध्यम हो सकता है या फैक्स का माध्यम हो सकता है। तो इन सब चीजों पर हम देखेंगे कि मैसेज जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज जो है कहीं न कहीं बहुत इस पे फोकस करने की जरूरत है कि अगर कम्युनिकेशंस की जो प्रक्रिया है, अगर मैसेज कहीं न कहीं क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्लियरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो है मैसेज अगर कहीं न कहीं क्लियर नहीं है तो वो रिसीवर तक संपूर्ण रूप से या हम कह सकते हैं कि परफेक्ट रूप से नहीं पहुंच सकता। और जब परफेक्ट रूप से नहीं पहुंचता है तो कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन में जो बातें कही जाती हैं या सेंडर या सोर्स जो बात कहना चाहता है तो रिसीवर तक वो किसी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती है और वो कहीं न कहीं जो अर्थ या कॉन्सेप्ट उसका जो होता है वो डिफर हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, यानी कि जो आपका मैसेज है वो पूरी तरीके से क्या है, प्रैक्टिकली बेस होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल इस तरह से हो कि अगर हम देखें कि हम कहना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ रहा है, तो इन सब चीजों पर कहीं न कहीं हमको फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से सामने वाले तक या रिसीवर तक क्या है, पहुंच रहा है। तो इस चीज पर हमको फोकस करना चाहिए कि जो हमारा मैसेज है वो क्लियर हो। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है योर एंड द रिसीवर प्रेफरेंसेज, और आपको ये भी देखना है कि आपका और आपके रिसीवर का प्रेफरेंसेस क्या है। क्या आप मैसेज को जिस तरह से डिलीवर कर रहे हैं उस तरह से आपका रिसीवर भी एक्टिव है कि नहीं, यानी कि हम यहाँ एक्टिव की भी बात कर सकते हैं कि आपका जो रिसीवर है वह एक्टिव है कि नहीं, वह आपके मैसेज को एक्टिवली कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इग्नोर तो नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से इन चीजों को देखना पड़ेगा कि जो मैसेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे बात की इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज, यानी क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए मैसेज, या जो मैसेज आप दे रहे हैं वो निश्चित रूप से उसके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर वो मैसेज उसके लिए यूजफुल नहीं है तो निश्चित रूप से फिर वो उतना एक्टिव तरीके से उस मैसेज को टेकअप नहीं करेगा। तो जो मैसेज होता है, या जो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस में मैसेज की जो भूमिका होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो निश्चित रूप से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं या जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं अपने ग्रुप में या किसी व्यक्ति तक, तो निश्चित रूप से उसका जो पर्पज है वह उस रिसीवर के साथ क्या है, अटैच होना चाहिए, एक उसका अटैचमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर वो उसको प्रेफरेंसेस के तौर पर नहीं देखेगा और उसको अवॉइड करेगा। सपोज दैट करिए कि आप अपनी बात किसी सोसाइटी या समाज में खड़े होकर के कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात उस सोसाइटी या उस समाज से रिलेटेड नहीं है तो निश्चित रूप से फिर वहां के लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं या उस पर अपना अटेंशन नहीं देंगे। तो आपका जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन है उनके साथ बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जो बात है या जो आपका मैसेज है या आपका जो संदेश है अगर उस कम्युनिटी के लोगों के साथ रिलेट कर रहा है, सपोज दैट करिए कि अगर आप जा रहे हैं और एक अभी जैसे हाल ही में कहीं देखेंगे कि बाढ़ वगैरह की कंडीशन आ जाती है, अगर आप वहां गए हुए हैं और आप वहां जा करके जो मेन बेसिक वहां का जो मुद्दा है कि अभी बाढ़ आई हुई है, कुछ लोगों के घरों में पानी आ गया है, तो अगर आप उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और आप वहां पर जा करके कुछ अन्य तरीकों की बातें वहां पर रख रहे हैं जिसका कि उस सिचुएशन से या उस कम्युनिटी या उस सोसाइटी के लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर आपकी बातों को वहां कोई तवज्जो नहीं मिलेगी, उन लोगों से कोई अटेंशन भी नहीं मिलेगा और ऊपर से कहीं कहीं हो सकता है कि आपके प्रति कुछ निगेटिविटी भी वहां आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका मैसेज है
वो रिसीवर तक जा रहा है, तो उस रिसीवर या जो कह सकते हैं मैसेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, या कोई समाज या सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, या कहीं भी ग्रुप में कहीं पर भी आपकी बात है, तो अगर आप उनके उस व्यक्ति से रिलेटेड अगर आपके मैसेज नहीं है, या जो आपका संदेश है उससे कहीं कहीं संबंधित नहीं है, तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया है, या जो कह सकते हैं कि संचार की प्रक्रिया है, वह बेहतर नहीं हो सकती है। तो यहाँ कहने का सेंस यही है कि जो मैसेजेस होते हैं या जो संदेश हमारा है, जो हमारा कह सकते हैं कि ये जो है एलिमेंट्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कि अगर हम सामने वाले से अगर हम इतर कोई बात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन या उससे रिलेटेड बातें ना करके हम उसको दूसरी बात बताने का प्रयास करेंगे जो कहीं कहीं उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि फिर आपकी जो संप्रेषण प्रक्रिया है या कम्युनिकेशन इस जो कह सकते हैं प्रोसेस है या जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये बेहतर नहीं हो सकती है। तो एक बैरियर के रूप में कहीं कहीं वहां पर ये बातें आ सकती हैं जो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आपको विशेष रूप से बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारे संदेश हैं, जो हमारे मैसेजेस हैं, वो रिसीवर से कहीं न कहीं क्या है संबंधित होने चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उनका उससे कुछ न कुछ रिश्ता होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। अगर उसके द्वारा रिसीवर के द्वारा उससे कोई कह सकते रिलेशन नहीं डेवलप हो पाता है, तो फिर वहां कहीं न कहीं जो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो मैसेज है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया में या कम्युनिकेशंस की प्रोसेस में। अगला टॉपिक हम देख सकते हैं, मीडिया की बात करते हैं। मीडिया क्या है? जब हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं या कम्युनिकेशन प्रक्रिया की बात करेंगे या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो मीडिया भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया इन द सेंस यानी हम कह सकते हैं इसको मीडियम भी कह सकते हैं, एक मीडियम के रूप में इसको मान सकते हैं, माध्यम के रूप में मान सकते हैं कि जो मैसेजेस हम डिलीवर कर रहे हैं या सेंडर या सोर्स के द्वारा जो मैसेज कहीं न कहीं दिया जा रहा है, तो वो मैसेज जो है आप देखेंगे कि किस माध्यम से दिया जा रहा है। तो अगर आप इसके तरीके बहुत हो सकते हैं, ईमेल के द्वारा आप दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फेस टू फेस भी होता है, जैसे आप कहेंगे कि फेस टू फेस भी मैसेज है, या इसे हम ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा मीडिया है या माध्यम है या मीडियम है, जिसको हम क्या है चैनल के रूप में भी देख सकते हैं, इसको हम चैनल भी मान सकते हैं। चैनल के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं कि जो मीडिया है यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा माध्यम होना चाहिए, एक ऐसा मीडियम होना चाहिए या एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू कहीं न कहीं क्या है मैसेज डिलीवर होता है। वो ईमेल भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि वो लेटर के रूप में भी हो सकता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज करते हैं। निश्चित रूप से वो देखेंगे कि जो माध्यम है वो रेडियो के रूप में भी हो सकता है, टीवी के रूप में भी हो सकता है, यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारा मैसेज है वह किस माध्यम से रिसीवर तक पहुंच रहा है, या किस कह सकते हैं तरीके से या किस माध्यम से किस चैनल के द्वारा रिसीवर तक हमारी जो बात है या जो हमारा संदेश है वह किस रूप में पहुंच रहा है। तो एलिमेंट्स के रूप में हम यहाँ पर मीडिया की जो भूमिका है काफी बढ़ जाती है, और हम देखेंगे कि उसी प्रकार से उस मैसेज की रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो गति होती है वो भी कह सकते हैं डिपेंड करती है। सपोज दैट करिए कि अगर कोई बात छोटी सी है और उसे अगर हमें पूरे देश में पहुंचाना है और जल्दी पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से फिर आज के दौर में हम टीवी और रेडियो जैसे
संचार के माध्यम का प्रयोग करेंगे। अगर कोई बात हमें रूरल एरिया तक भी पहुंचानी है, जहां पर कि हो सकता है अभी टीवी का वहां पर प्रचलन ना हो, तो निश्चित रूप से वहां पर रेडियो एक ऐसा माध्यम है, आकाशवाणी एक ऐसी कह सकते हैं कि मीडियम है या माध्यम है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, जिसके माध्यम से वो अपनी बात को अपने पूरे देश में बहुत ही त्वरित तरीके से या कह सकते हैं बहुत ही कम समय में वो अपनी बात को पहुंचा सकता है। तो कम्युनिकेशंस की जो प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस की जो बात है, इसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको इन माध्यम के रूप में आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मीडिया है या जो मीडियम है, वह कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया के लिए या कम्युनिकेशंस को कंप्लीट करने के लिए निश्चित रूप से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में दिखाई देता है या मौजूद रहता है। हम देख सकते हैं कि हम चाहे फेस टू फेस की बात करें या ईमेल के माध्यम से अपने मैसेज को भेजने की बात करें या हम लेटर्स के माध्यम से भी चीजों को, अपनी बातों को पहुंचाते हैं, हम रेडियो टीवी के माध्यम से भी अपनी बातों को पहुंचाते हैं, और आजकल तो एक सोशल मीडिया के रूप में कहीं न कहीं जो है सोशल मीडिया के रूप में भी आप देखेंगे कि आज के दौर में सबसे बड़ा एक माध्यम है जो किसी भी मैसेज को कहीं न कहीं जो है डिलीवर कर रहा है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचा रहा है, या हम कहेंगे एक सोर्स से रिसीवर तक पहुंचा रहा है। बस ये अलग बात है कि आज के समय में सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यह एक अच्छा माध्यम है मैसेज को पहुंचाने का, लेकिन कहीं न कहीं आज के समय में थोड़ा इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे पास जो सूचना आ रही है या जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो संदेश मिल रहे हैं, निश्चित रूप से वो कितने करेक्ट हैं या कितने सही हैं, उसमें थोड़ा सा संदेह हो गया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये सोशल मीडिया का माध्यम है, थोड़ा से अपनी विश्वसनीयता को कहीं न कहीं कम कर रहा है या खो रहा है, लेकिन इस पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है, और सरकार नियम कानून बना भी रही है जो कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता को मजबूत करेगा और सुधार रहा है। तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशंस के एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में जो मीडिया है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप ये देखेंगे कि आपका जो मैसेज है, आपका जो संदेश है, वह किस माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है या रिसीवर उसको किस माध्यम से रिसीव कर रहा है, तो उन बातों को इस मीडिया या मीडियम या चैनल के द्वारा हम कहीं कहीं निश्चित रूप से देख सकते हैं। वो चाहे हमारा ईमेल हो, लेटर है, रेडियो है, टीवी है या सोशल मीडिया का हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा हम क्या है संदेश को, मैसेज को या इस कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगला हमारा जैसे देख सकते हैं रिसीवर, आप देख रहे हैं रिसीवर, यानी कि दो हमने जब बेसिक, तीन हमने बेसिक बातों, बेसिक एलिमेंट्स की बात की, जब बेसिक एलिमेंट्स में आप देखेंगे तो सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर, ये तीन जो बेसिक पॉइंट्स हैं या बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया में। तो आपने सेंडर को देखा, सोर्स को देखा, यहां से मैसेज क्या है डिलीवर हो रहा है, या हम कह सकते हैं यहां से मैसेज डिलीवर होकर के रिसीवर तक पहुंचाना है। तो निश्चित रूप से अगर देखेंगे तो सोर्स या सेंडर या रिसीवर दो ऐसे जो है मेन पॉइंट्स हैं जो क्या है कि कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं या जो कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। यानी कि एक पॉइंट ये है सेंडर का और एक पॉइंट ये है रिसीवर का, और मैसेज यहां से यहां डिलीवर करना है। तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि ये दो मेन स्तंभ के रूप में कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया में दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिसीवर जो है अपने आप में क्या करता है, या संदेश को प्राप्त करता है या संदेश को एक्सेप्ट करता है, और संदेश निश्चित रूप से कहीं कहीं या जो मैसेज है वो किसी न किसी मीडिया के द्वारा या मीडियम या चैनल के द्वारा
रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उसको क्या करता है, इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग करके उस मैसेज को क्या है, रीड करने का प्रयास करता है। जैसे हमने बताया कि मैसेज आप फैक्स के द्वारा रिसीवर तक अगर आपको भेजना है तो निश्चित रूप से जो मशीन होती है वो उसको क्या करती है, इनकोड करती है। उसको जो है इलेक्ट्रिकल माध्यम के द्वारा उसको कहीं ना कहीं जो है इनकोडिंग के माध्यम से उस मैसेज को इनकोड करके फिर दोबारा वहां से वो प्रिंट आउट जो निकलता है वो इन चीजों को रिसीवर तक पहुंचाती है। यानी कि मैसेज आपका जैसे यहां से डिलीवर होगा सेम उसी प्रक्रिया में रिसीवर तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करेंगे तो और एक्सप्लेन करने की बात करेंगे। यहाँ सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मूल तत्व हैं या कौन कौन से ऐसे मूल एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर क्या है, कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो हमने बेसिकली देखा सेंडर क्या है, इनकोडिंग मैसेज क्या है, मीडिया क्या है, और हम बात कर रहे हैं रिसीवर की। तो रिसीवर जो होता है एक अपने आप में इंपॉर्टेंट कह सकते हैं भूमिका अदा करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया में सेंडर और रिसीवर की ही भूमिका क्या अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। यह इसके दो स्तंभ के रूप में काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिसीवर अगर नहीं होगा तो हम अपना जो मैसेज या जो भी अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है, बेकार होगा और इन्हीं हवाओं में निर्वात में कहीं ना कहीं क्या है, वह मैसेज गायब हो जाएगा जब तक वह रिसीव नहीं हो पाता है। तो कहने का सेंस ये कि जो रिसीवर होता है ये सेंडर के द्वारा दिए गए मैसेज को या सेंडर के द्वारा या सोर्स के द्वारा भेजे गए संदेश को कहीं न कहीं क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करने के बाद फिर जो है सेंडर तक वापस उसको फीडबैक के रूप में देता है, जो अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे एक एलिमेंट्स के रूप में ये भी है। तो जो रिसीवर का काम है वह दिए गए मैसेज को, दिए गए संदेश को कहीं न कहीं उसी रूप में एक्सेप्ट करता है जिस रूप में सेंडर के द्वारा या जिस कह सकते हैं सोर्स के द्वारा भेजा जाता है। कहने का सेंस ये है कि अगर कंप्यूटर वगैरह में भी आप देखेंगे कोई संदेश आप उसमें करते हैं तो मॉनिटर पे जब उसकी बातें आती हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि कंप्यूटर में अगर हम कोई बात फीड करते हैं कीबोर्ड से अल्फाबेट के रूप में फीड करते हैं, लेकिन वो जब उसको कहीं अन्य जगहों पर देखेंगे बाइनरी सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर क्या है उसको रीड करता है, वो सेम टू सेम उसी तरह नहीं करता है। लेकिन मेन जो मैसेज होता है वो जब डिस्प्ले होगा तो वो सेम उसी तरह होगा जिस तरीके से सोर्स के द्वारा भेजा जाएगा। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि रिसीवर का जो काम है वह सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश को सेम टू सेम एक्सेप्ट करता है। यानी जिस रूप में जिस तरह से सेंडर ने अपने मैसेज को डिलीवर किया है सेम टू सेम उसी प्रक्रिया में रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज कहीं न कहीं अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो फिर जो कह सकते हैं सेंडर का पर्पज है या जो कम्युनिकेटर का पर्पज है संदेश भेजने का, मैसेज भेजने का, वो कहीं न कहीं कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखने की जरूरत है कि रिसीवर की भी भूमिका अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज को, संदेश को सेंडर के द्वारा जिस रूप में भी भेजा जाता है उस रूप में उसको हूबहू एक्सेप्ट करता है या उसी तरीके से उसको रीड करता है। तो अगला देख सकते हैं रिस्पॉन्स की बात करेंगे या कहीं कहीं इसको हम डिकोडिंग की भी बात करते हैं कि जो रिसीवर जो है मैसेज को जब अपने पास एक्सेप्ट करता है उस मैसेज को रीड करता है, वो चाहे सिंबॉलिक रूप में हो या अल्फाबेटिक रूप में हो, जिस तरीके से भी मैसेज उसके पास आता है उसको क्या करता है, डिकोड भी करता है और कहीं कहीं उसको फिर रिस्पॉन्स उसके पास कह सकते हैं एज ए रिस्पॉन्स के रूप में उस मैसेज को टेकअप करता है और उसको देखते हैं कहीं न कहीं फिर उसी तरीके से वो जो है एक रिवर्ट करता है उस मैसेज के प्रति, एक एक्शन होता है और उस मैसेज को हम कह सकते हैं कि डिकोडिंग करने के बाद फिर वो फीडबैक की बात करेगा कि फीडबैक के द्वारा फिर वो मैसेज क्या है हम आपको सेंडर तक पहुंचाने की बात करता है। तो यानी कि यहाँ पर रिस्पॉन्स के रूप में भी हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के रूप में कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि हमारा एक
कम्युनिकेशंस का जो एलिमेंट है वह रिस्पांस के रूप में भी एक बेहतर रूप में हम देख सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि मैसेज को रिसीवर फिर क्या करता है, उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद फीडबैक के माध्यम से सेंडर तक पहुंचाने का प्रयास करता है या रिस्पांस करता है। हम यहाँ पर देखेंगे फीडबैक को भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में देखते हैं कि सिंपल सी बात है, सेंडर से मैसेज जब रिसीवर प्राप्त करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद कहीं कहीं फीडबैक के रूप में सेंडर तक मैसेज को उसका फीडबैक देता है, यानी उसका आंसर देता है। जो भी सपोज दैट करिए, अगर एक क्लास में टीचर अपने स्टूडेंट के साथ किसी टॉपिक पे क्लास में जो है बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्लास के एंड में जो टीचर है अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट से पूछता है, और निश्चित रूप से फिर क्वेश्चंस का उसका आंसर स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है, यानी कि रिस्पांस जो है आपको वापस टीचर को स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है। अब उसका जो आंसर मिलेगा, अब वो रॉन्ग है राइट है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहीं कहीं स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर जो है दिया जाता है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि फीडबैक के रूप में टीचर के पास आता है। जब आप एज ए बीएड के स्टूडेंट आप जब माइक्रो टीचिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर कहीं कहीं आप देखेंगे कि फीडबैक की जो भूमिका है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आपने जो कह सकते हैं टीचिंग आपने किया है उसका तुरंत जो फीडबैक आपको मिलता है, और फीडबैक मिलने के बाद फिर वो प्रक्रिया कहीं कहीं आप फिर जो है अपनी टीचिंग प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो जब आप माइक्रो टीचिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे या उस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो वहां पर फीडबैक की प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संदेश में भी, या कह सकते हैं मैसेज डिलीवर करने में या कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया में आप देखेंगे फीडबैक की भी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, डिफाइन किया। और एक टॉपिक यहाँ पर है नॉइज। अगर आप देखेंगे कहीं कहीं यह ऐड नहीं भी होता है यह कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स में, लेकिन हमें लगता है कि यह एलिमेंट्स के रूप में कहीं न कहीं यह भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप कहिए कि आप अपना रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो बैठ के आप सुनते हैं और एकाएक आपके घरों में बिजली स्पार्क करती है। जब स्पार्क करती है तो निश्चित रूप से आपके जो कह सकते हैं जो प्रसारण हो रहा है रेडियो से, वह निश्चित रूप से क्या है, बाधित होता है। आवाज क्लियर कट नहीं आ पाती है, साउंड क्लियर नहीं होता है, वहां पर उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है। सपोज दैट करिए कि अगर वो जो स्पार्किंग हो रही है वह एक तरह से हम कह सकते हैं आउट कम्युनिकेशंस के बाहरी तत्व के रूप में उसको हम देख सकते हैं, आउटर एलिमेंट्स के रूप में देख सकते हैं, जो उस कम्युनिकेशंस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा कम्युनिकेशंस बेहतर हो, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशंस की जो प्रक्रिया वो बेहतर हो, तो यह जो नॉइज का जो कह सकते हैं एलिमेंट है, या ये नॉइज के रूप में जो एलिमेंट है, यह नहीं होना चाहिए। या किसी भी प्रकार का शोरगुल निश्चित रूप से आपके कम्युनिकेशंस को बाधित करता है। हम अपने क्लास के रूप में ही देख सकते हैं कि अगर हमारी क्लास सपोज दैट ऐसे जगह पर है जहां पर कहीं मतलब कह सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत है, या ऐसे जगह पे है जहां फैक्ट्री वगैरह है, या कुछ ऐसे जहां पर आप देखेंगे लोकेशन है कि कुछ आवाजें बहुत ज्यादा होती, तो निश्चित रूप से उस क्लास में जो टीचिंग की प्रक्रिया है, एक दूसरे के साथ जो स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन है, वह निश्चित रूप से क्या है, बाधित होता है। तो कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स में नॉइज की जो अपनी भूमिका है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हम देख सकते हैं कि एक बेहतर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग के लिए या कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया बेहतर करने के लिए हमें नॉइज को कहीं न कहीं जो है इस एलिमेंट्स को क्या है, समाप्त करना होगा। यह एक बैरियर के रूप में यहाँ काम करता है। तो आप चाहे वो रेडियो पे आप कोई प्रोग्राम सुने, स्पार्किंग बिजली की हो रही है या कोई भी नॉइज हो रहा है, आपको निश्चित रूप से डिस्टर्ब करता है। आपकी अपनी कोई क्लास है,
वो अगर क्लास ऐसी जगह पर है जहां पर आपको निश्चित रूप से ट्रैफिक की आवाज है, या किसी प्रकार के मंदिर मस्जिद या इन प्रकार के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट में आपके आसपास मौजूद हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिकेशंस की जो प्रक्रिया है वह बेहतर तभी हो सकती है जब यह एलिमेंट्स अपने आप में क्या है, बैरियर के रूप में काम नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस में कुछ पॉइंट्स पे हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया, डिफाइन किया कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। तो हमने सेंडर की बात की, जो हमारा एक कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स है, जो मैसेज और सोर्स के रूप में कहीं न कहीं जो है संदेश को डिलीवर करता है। फिर हमने इनकोडिंग की बात की, यानी कि जो सेंडर के द्वारा मैसेज है उनको इनकोड किया जाएगा, और जो हमारा संदेश है वह किस रूप में है, मीडिया माध्यम क्या है हमारा मैसेज देने का, रिसीवर ये भी एक बेसिक एलिमेंट है, कहीं कहीं यह मैसेज को ग्रैस्प करता है, मैसेज को टेकअप करता है, मैसेज को प्राप्त करता है, तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में है। हमने देखा कि रिसीवर फिर उसको रिस्पॉन्स करता है, डिकोड करता है मैसेज को, और निश्चित रूप से फीडबैक के माध्यम से सेंडर तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। और नॉइस को हमने देखा कि जो एक बैरियर के रूप में काम करता है, कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया को कह सकते हैं कि कंप्लीट करने में एक बैरियर के रूप में काम करता है। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी कम्युनिकेशंस की जो प्रोसेसिंग है वो बेहतर तभी हो सकती है जब इस जैसे बैरियर वहां पर उपलब्ध ना हो। तो आज की क्लास में हमने एलिमेंट्स की बात की। अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। ओके डियर माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। थैंक यू।